है कि अपने राजा जी की तो सुनी ही गई। तौहीन अदालत के मुकदमे में लंबी मोहलत के बाद राजा जी के सर पर नाअहली की लटकती तलवार कम अज कम 3 हफ्ते के लिए तो टल ही गई। अदालत में राजा जी ने खत लिखने के हवाले से मशावरत के लिए मोहलत मांगी तो अदालत ने उनसे किसी को खत लिखने का इख्तियार देने की मुस्बत यकीन दहानी मांग ली। पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वजीर आजम जब शेरवानी पहने तौहीन अदालत के मुकदमे में अदालत आए तो वफाकी वुज़रा और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी उनके हमरा थे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की। वजीर आजम ने अदालत को बताया कि वो अभी 2 माह पहले वजीर आजम बने हैं। वजीर आजम ने कहा कि वो अदलिया की नाफरमानी का तासुर नहीं देना चाहते। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, अदालत में आ जाना एहतराम नहीं बल्कि इसके फैसले पर अमल दरामद करना अदालत का एहतराम करना है। जिस पर वजीर आजम ने कहा कि वो गैर यकीनी सूरत हाल खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे अदलिया का वकार बुलंद होगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि ये तासुर गलत है कि वजीर आजम ने खुद खत लिखना होता है। ये मसला एक दिन में हल हो सकता है। आप मुस्बत कमिटमेंट दें कि किसी शख्स को खत लिखने का इख्तियार दे रहे हैं, फिर आराम से बैरूनी दौरों पर जाएं। अगर यकीन दहानी ना कराई गई तो इस मुकदमे में मजीद पेचीदगियां पैदा होंगी। जिस पर वजीर आजम ने दोबारा इस्तदा की कि उन्हें इत्तेहादियों और काबीना के साथ मशावरत के लिए 4 से 6 हफ्ते का वक्त दिया जाए। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें चीन जाना है। अगर वो इस शो कॉज नोटिस के साथ चीन गए तो क्या तासुर पड़ेगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि सियासत का नाम ही एडजस्टमेंट है। अदालत ने 22 रोज के लिए समाअत मुलतवी करते हुए वजीर आजम को दोबारा 18 सितंबर को तलब कर ली।